यहाँ एक जो अपना राष्ट्रीय पक्षी है मोर, उसको ये पिछले 7 से 8 दिन से संभाल रहे हैं और एक बच्चे की तरह इसकी केयर कर रहे हैं। ये पक्षियों का भी ध्यान रखो, जैसे हम पतंग उड़ाते हैं तो उनकी रील अपनी अगर टूट जाती है तो अच्छे से संभाल के उसको निकाल लेना चाहिए और तारों का भी बचाव रखना चाहिए घर में भी वैसे भी कि नंगी तारों वगैरह से। और जैसे हम अपना जीवन को अच्छी तरह से सुधार में चाहते हैं, हमें अपने साथ साथ में हमें जानवरों की और पशु पक्षियों की भी केयर करनी चाहिए। लिलोड़ गांव की टीम हमेशा ये जीवों की रक्षा के लिए पूरे गांव के जितने भी नौजवान साथी हैं तकरीबन हर महीने 2 महीने में गांव में जो भी कोई भी ऐसी पशु पक्षी होते हैं तो उनकी सेवा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी गांव लिलोड़ में मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इन लोगों के अंदर पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए जो प्यार है वो यहाँ पे देखते ही बनता है, क्योंकि यहाँ एक जो अपना राष्ट्रीय पक्षी है मोर, उसको ये पिछले 7 से 8 दिन से संभाल रहे हैं और एक बच्चे की तरह इसकी केयर कर रहे हैं। क्योंकि इसको लगी हुई है पैर के अंदर, आप देख सकते हैं, जो कि लगी हुई आपको साफ नज़र आएगी। यहाँ पे प्लास्टर किया गया है, वो भी डॉक्टर साहब ने यहीं पे ही किया है इसको, और ये सभी लोग मिलकर के इसकी केयर यहाँ पे कर रहे हैं। तो आइए पहले इन्हीं से जान लेते हैं कैसे क्या हुआ था और ये पक्षी जो राष्ट्रीय पक्षी है आपका मोर, वो कैसे इनके पास आया। सर आप बताएं कैसे आपको ये मिला और क्या हुआ था इसको। ये पक्षी जो तेज आंधी चल रही थी उसकी वजह से पेड़ से गिर के और इसकी टांग की हड्डी टूट गई थी। तब हमने उठा के इसको अपने रेस्ट हाउस में रखा। उस दिन शाम ज़्यादा हो गई थी, डॉक्टर साहब चले गए थे घर पे। अगले दिन आए, इन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया था। जी, आपको मिला कहाँ पे थे ये? यहीं पे पेड़ गिर गया था उसके। अच्छा, यहीं हाँ, यहीं आसपास में ही था जी, ज़्यादा दूर नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतने दिन से आप इसकी केयर कर रहे हैं, तो और लोगों को क्या संदेश देंगे इसके बारे में? संदेश तो ये सब भाई खड़े हैं यही बता सकते हैं कि जी पक्षियों का भी ध्यान रखो, जैसे हम पतंग उड़ाते हैं तो उनकी रील अपनी अगर टूट जाती है तो अच्छे से संभाल के उसको निकाल लेना चाहिए और तारों का भी बचाव रखना चाहिए घर में भी वैसे भी। बाकी तो हमारे बड़े भाई खड़े हैं यहाँ, साथी भी सभी हैं, ये सभी इसके बारे में बहुत अच्छे से साथ मिलकर केयर कर रहे हैं हम सभी। बिल्कुल बिल्कुल। सर आपसे जानना चाहेंगे, पहले तो नाम बताएं आप अपना। मेरा नाम इंद्रजीत है और मैं लिलोड़ और सुधराना वार्ड नंबर 11 से ब्लॉक समिति सदस्य हूँ। जी, तो इंद्रजीत जी आप ये बताएं कि जो पक्षी मोर आप लोगों ने यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसकी केयर में क्या क्या कर रहे हैं आप इसके साथ? इसके प्रॉपर 1 हफ्ते पहले जो तेज हवाएं चली थी उसके अंदर ये घायल हो गया था। जो हमें जब मिला तो ये बिल्कुल इसकी पैर की हड्डी निकली हुई थी। उसके उपरांत डॉक्टर साहब से हमें थोड़ा सहयोग मिला और डॉक्टर साहब ने इनको प्लास्टर वगैरह और पट्टी वगैरह की है। वो इसका खाना पानी का ध्यान और इसको अच्छी तरह से रखा है 1 हफ्ते तक। उसके बाद में अभी लग भी रहा है इसके अंदर सुधार है। और मैं आपके वीडियो के माध्यम से आप सभी को एक संदेश भी देना चाहूँगा कि नंगी तारों वगैरह से, और जैसे हम अपना जीवन को अच्छी तरह से सुधार में चाहते हैं, हमें अपने साथ साथ में हमें जानवरों की और पशु पक्षियों की भी केयर करनी चाहिए। ये इस वीडियो के माध्यम से मैं सबको जीने का अधिकार है। बिल्कुल, सबको जीने का अधिकार है। जीवो और जीने दो, ये सबसे बड़ी बात है। और यहाँ पे जो आपके पार्षद साहब हैं वार्ड नंबर 1 से, वो भी एक पक्षी की केयर कर रहे हैं और उसको लेकर के यहाँ पे पहुँचे। कबूतर उनके पास है। ये कहाँ मिला आपको? ये मुझे कोसली रेलवे ट्रैक पे मिला था जी, जो बिल्कुल मतलब बुरी तरह तड़प रहा था। ये करीब 3-4 महीने की बात है। मैंने इसकी केयर की जैसे भी मेरे से हो बना। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें किस प्रकार से गाँव कर रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब आप बताएं, जीवों के लिए आप भी आगे आ रहे हैं लगातार, और आपने ही ये जो प्लास्टर वगैरह किया है, तो कितने दिन में लगभग ये ठीक हो सकता है, या फिर इसको कहाँ पे चोट लगी थी आपको अगर पता हो? इसमें आपने देखा भी होगा सारी चीज़ें। ये गांव के जागरूक युवा इसको 1 हफ्ते पहले मेरे पास लेके आए थे जी। इसकी लेफ्ट वाली पैर के अंदर ज्वाइंट से नीचे फ्रैक्चर था, इसको मैंने प्लास्टर कर दिया है। अब इसकी हालत में काफ़ी सुधार है। 1 हफ्ता हो गया, तकरीबन 1 हफ्ते बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसको खोल देंगे और ये उड़ने फिरने लग जाएगा। और ये गांव के युवा बड़े जागरूक हैं, ये पशु पक्षियों की काफ़ी देखभाल करते हैं और यहाँ पर मेरी भी काफ़ी मदद करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है पूरे गाँव के लिए नहीं बल्कि इलाके के लिए, क्योंकि जीवों के लिए प्यार बहुत ज़रूरी है। जैसे आप जीना चाहते हैं वैसे ही ये जीव भी जीना चाहते हैं, और इनका जो संरक्षण है वो आप लोगों के ऊपर ही होता है, क्योंकि आप लोग ही हैं जो कि सक्षम हैं, और ये अपने आप में बेचारे इतने सक्षम नहीं होते हैं कि ये अपनी केयर खुद कर पाएँ। लेकिन अगर ऐसा कोई
जीव आपको मिलता है तो उसका आपको संरक्षण भी करना चाहिए, उसकी देखभाल भी करनी चाहिए, क्योंकि अधिकार जीने का सबको है। और आप लोगों को भी आगे आकर के ऐसे ही जीवों के प्रति प्यार दिखाना चाहिए। और ऐसे ही आप भी, अगर कहीं आपको ऐसे पक्षी पशु मिलते हैं तो आप लोग भी उनके लिए कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इसी में इंसानियत बसी हुई है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।